बहुत से प्राणों को बचाता है। आपकी टेस्टमनी बहुतों के लिए एक आशीष का कारण है अंकिता। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू एज ए फैमिली। और जैसे आपने बहुत संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुंचे, अब आप परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बनिए और बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में। ओवर टू यू। बड़े ध्यान से हम सुने कि परमेश्वर आज उस गवाही के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। ओवर टू यू अंकिता। Thank you. Praise the Lord everyone. जय मसीह की है सभी को। मैं तहे दिल से पास्टर राज का, सिस्टर शीलू का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने फिर से मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी गवाही को प्रार्थना पूर्वक आप सबके सामने रख सकूं। मैं बोलने से पहले पवित्र आत्मा को ये निमंत्रण दूंगी कि मैं ये इनविटेशन होली स्पिरिट को दूंगी कि वो आए और मेरे मुंह से परमेश्वर की, यहोवा की, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करे, उसको धन्यवाद करे, क्योंकि उससे बेहतर खुदा को कोई नहीं जानता। हालेलुया। So I invite Holy Spirit to speak to you on my behalf. Hallelujah. मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर से मुझे ये मौका दिया। यशाया की पुस्तक उसके 12:4 में लिखा हुआ है कि प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका नाम महान है, उसके महान कामों की घोषणा करो और पृथ्वी पर इस बात का प्रचार करो कि उसका नाम ऊंचा है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में देना चाहती हूँ। मेरा नाम अंकिता है। मैं दुबई में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। आई एम पार्ट ऑफ ECHF चर्च, एमिरेट्स क्रिश्चियन हिंदी फेलोशिप, which is led by Dr. Joel Matai. He's also my spiritual father. I have completed my Bible college with the degree of Masters of Divinity from Zoe Leadership Institute. मैं आप सबको encourage करना चाहूँगी, अगर आप बाइबल स्कूल पढ़ना चाहते हैं और अगर आप जा नहीं पाते फिजिकली, तो बाइबल स्कूल खुद आपके पास चल कर आएगा। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो आपको बाइबल कॉलेजेस की अलग-अलग डिग्रीज देता है। हालेलुया। Also, I am a chartered accountant by profession, by complete grace of God. Hallelujah. और फिलहाल मैं टैक्स ऑफिसर हूँ, फॉर इंटरनेशनल टैक्स ऑफिसर। I look after over tax compliance of more than 15 countries. Hallelujah. It is purely by the grace of God. मेरी गवाही अगर मैं बहुत ही एक सेंटेंस में बोलूं तो उसने मुझे कीचड़ से उठाकर राजगद्दी में बिठाया है। हालेलुया। सच में एकदम कीचड़ जैसी जिंदगी थी, लेकिन जैसे ही खुदा ने अपनी आवाज से, अपनी रूह से मुझसे बातें करी, मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। हमने इफिशियंस 2:1 कहता है कि वी वर डेड इन आवर ट्रांसग्रेशंस। हालेलुया। हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, बट आई एम ग्रेटफुल टू जीसस फॉर मेकिंग लिविंग टेस्टिमनी, फॉर मेकिंग मी अ लिविंग टेस्टिमनी बिफोर यू ऑल ऑफ यू, राइट? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सचमुच हमने लास्ट मीटिंग में देखा कि कैसे हमने सीखा कि if we learn to fight our battles in our secret room, that if we learn to pray regularly in our secret room, तो कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी के हर एक सिचुएशन के कैरेक्टर को पब्लिकली ऑनर करता है। हालेलुया। सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम का सिचुएशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम का कैरेक्टर है वो बदल जाता है। हालेलुया। When you learn to fight your battles in your secret room. Hallelujah. Praise the Lord. मैं चाहती हूँ कोई मेरे लिए जॉन 6 का 2 से 14 तक पढ़ ले। जॉन 6 2 से 14। यूहन्ना 6 2 से 14। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, जो कि आश्चर्य कम वह बीमारों पर दिखाता था। वह उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फंसे की पद निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके लिए वो कहाँ से है, परंतु
उसने यह बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो, और उस जगह बहुत घास थी। तब वो लोग, जो गिनती में लगभग 5000 के थे, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकरियां भरी। Amen. Hallelujah. ये मिराकल हम सब जानते हैं. Hallelujah. It's a miracle of provision. How God has provided miraculously to the multitude of crowd जो उसके सामने था. Hallelujah. ये एक ऐसा मिराकल है जो चारों गॉस्पेल्स में रिपीट किया गया है. ये एक अकेला बाइबल में मिराकल है जो चारों के चारों गॉस्पेल्स पे है. हालेलुया. मैंने इससे एक बात सीखी जो मेरी जिंदगी से रिलेट करती है. खुदा ने मुझे बहुत सारी गवाहियों से नवाजा है. हालेलुया. God has blessed me with a testimony of provision, with a testimony of supernatural miracles, with a testimony of supernatural healing. But today I want to present how God has provided in my life, how God has worked through His provision in my life. Hallelujah. कैसे परमेश्वर ने अपने महिमा के धन से मेरी हर एक प्रोविजन को, मेरी हर एक कमी घटी को पूरा किया है. हालेलुया. वैसे ही मैंने इस छोटे से स्क्रिप्चर से सीखा. तीन बीज मेरे सामने आए. वन इज बोइंग, सेकंड इज ब्रेकिंग, एंड थर्ड इज ब्लेसिंग. हालेलुया. जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, हालेलुया, देयर आर सम मतलब ऐसी जिंदगी में ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां हमें तोड़ा जाता है. हालेलुया. बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारे पास क्या है ना. बहुत सारे जब हम प्रोविजन से रिलेटेड स्क्रिप्चर्स बाइबल में पढ़ते हैं तो वो हमेशा यहाँ से शुरू होता है, व्हाट डू यू हैव. हालेलुया. आज परमेश्वर भी हमसे, आज भी ये स्क्रिप्चर हमारे लिए वैलिड है, और आज भी गॉड हमसे ये सेम क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर. हालेलुया. उस क्राउड से जो 5000 मेन, यानी कि अगर आप वुमेन्स और बच्चों को काउंट करेंगे तो वो उससे भी ज्यादा थे. हालेलुया. तब परमेश्वर ने उनसे ये सवाल पूछा कि तुम्हारे पास क्या है. हालेलुया. और जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी. हालेलुया. मेरा विश्वास है कि वहां 5000 लोग थे, उनमें से किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन आवाज दी एक छोटे से बच्चे ने. हालेलुया. जब आप परमेश्वर को वो देने के लिए तैयार होते हैं जो आपके पास है, तो आप परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करने के लिए काबिलियत रखता है जो उसके पास है. हालेलुया. वो स्वर्ग के खजानों को खोलकर आपको ब्लेस करना जानता है. हालेलुया. तो मैंने इससे सीखा कि कैसे उस छोटे से बच्चे ने, उसके पास जो भी प्रोविजन उस वक्त था खाने का, उसने अपने बारे में ना सोच के यीशु मसीह को वो ऑफर किया, क्योंकि यीशु मसीह ने उस वक्त वो पूछा. हालेलुया. और फिर यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे पास लाओ. उसने उस रोटी को तोड़ा और उसका धन्यवाद किया, और फिर अपने चेलों से कहा, जाओ इस भीड़ को बिठाओ और इनमें बांटो. हालेलुया. और बाइबल बताती है हमको कि जब डिसाइपल्स में वो खाना बांटना शुरू किया तो वो खत्म नहीं हुआ. पीपल एट टू देयर सैटिस्फैक्शन. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सिर्फ हमें जिंदगी देने नहीं आया, वो सिर्फ हमें जिंदगी देने नहीं आया, परंतु बहुतायत की जिंदगी देने आया. He is here to give us not only life but life full of abundance. Hallelujah. परमेश्वर ने ये मेरी जिंदगी में किया है, परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में भी कर सकता है. Hallelujah. But provided if you are ready to respond God today that what you have. Hallelujah. भले आपको लगता है आज आपके पास गॉड को देने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपके पास आज ये 2 हाथ है तो ताली बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करें, उसका स्वागत करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि सचमुच वो महान है. वो बड़े बड़े कार्य करने की ताकत
जीवित रखता है। हालेलुया। अगर आज आपके पास ये 2 आंखें हैं तो लेट अस फिक्स आवर आईज ऑन जीसस, बिकॉज़ ही इज द प्रोविजन, ही इज द प्रोवाइडर। वो यहोवा हीरे है, वो सारी चीजों को प्रोवाइड करना जानता है। हालेलुया। अगर आज आपके पास ये 2 कान है तो मैं पवित्र आत्मा से कहती हूँ कि पवित्र आत्मा आप सबके कानों को खोले कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को इस तरह ग्रहण कर सके जैसा परमेश्वर चाहता है कि वो आपके अंदर एक अच्छी भली जमीन को तैयार करे। हालेलुया। अगर आज आपके पास एक हृदय है, एक दिल है, तो मैं चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस दिल में आप परमेश्वर का स्वागत करें कि वो आपके इस दिल के दरवाजे से अंदर आपके अंदर इस तरह से आए कि वो आपके साथ प्रत्येक दिन भोजन करे। हालेलुया। और आप परमेश्वर के दोस्त बन जाए। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है, परमेश्वर कोई बड़ा डिमांड नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं उसको ब्लेसिंग में बदल सकूं। हालेलुया। उस रोटी को परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने उस रोटी को तोड़ा, उसी तरह उसने अपने बदन को भी हमारे लिए तोड़ा। हालेलुया। और वो इस तरह से टूटा कि आज हम में से हर एक का उद्धार का कारण सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आज वो टूटा नहीं होता तो आज हम और आप बैठकर उसकी महिमा नहीं कर रहे होते। हालेलुया। तो उसके टूटने को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसके टूटने की वजह से खुदा ने हम सबको आशीष किया। हालेलुया। जब हम अपने आप को, जो थोड़ा कुछ हमारे पास होता है, हम अपने आप को जब ऑफर करने के लिए रेडी होते हैं, हालेलुया, तो वो छोटी सी चीज, हालेलुया, आपको आइडिया नहीं है पर वो हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाती है। परमेश्वर ने सिर्फ 12 चेलों को चुना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जीसस क्राइस्ट ने खुद सिर्फ 3.5 years मिनिस्ट्री की, लेकिन 30 years उसने एक पर्सनल प्रेयर लाइफ, एक पर्सनल खुदा के साथ रिश्ता बनाया। हालेलुया। जब 30 साल किया वो रिश्ता जो खुदा ने परमेश्वर के साथ बनाया, तो 3.5 साल में पूरे जगत का उद्धार हो गया। हालेलुया। तो हमारा मकसद है कि हम उस रिश्ते में पहले कायम हो ताकि आपको परमेश्वर हर किसी के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको अपने बारे में बताया था कि जब मैं 6 महीने की थी मैंने अपने डैड को खो दिया था। हालेलुया। मैं कानपुर नामक एक प्लेस पे यूपी में पैदा हुई थी और मेरी मॉम की शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था और ये इंसिडेंट हो गया था। और फिर काफी लोगों ने मुझे उन्होंने चाहा कि ये 6 महीने की जो लड़की है वो बेटर है कि इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी के इश्यूज, बहुत कुछ हो रहा था और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे माँ की गर्भ में ही चुन लिया है। हालेलुया। और इसीलिए आज भी मैं जीवित हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और फिर मेरी मॉम मुझे वहां से लेकर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी कि हम वहां ना रह पाए। she came empty handed from Kanpur to a place called उल्लासनगर in Bombay। हम वहाँ शिफ्ट हो गए और फिर धीरे धीरे वहां पर मम्मी ने काम करना शुरू किया और गॉड ने हमें प्रोवाइड किया। हालेलुया। माय एंटायर चाइल्डहुड वाज इन डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन। मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था जो कुछ मेरे बचपन में मेरे साथ हुआ था। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमेशा मुझे अपने स्वर्ग के खजाने से भरा और उसने आज भी मुझे जीवित रखा कि मैं अपनी जिंदा गवाही आप लोगों के सामने रख सकूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। और फिर उसके बाद कैसे मैं यीशु मसीह में आई, मैंने आपसे शेयर किया कि मैं जब सीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं फेल हो गई थी एंड आई एंटर्ड इनटू कंप्लीट डिप्रेशन। और परमेश्वर ने मुझसे बात करी और अपने वचन के द्वारा और अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। किसी मनुष्य ने मुझे गॉस्पेल नहीं सुनाया पर परमेश्वर ने खुद मुझसे बातें करी और मुझे अपने बारे में बताया। और फिर मैंने एक चर्च मुझे मिला जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही थी, उसका वचन शेयर हो रहा था। मैं वहां पहुंची और परमेश्वर ने मेरा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा किया। हालेलुया। और मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया। प्रेज गॉड। और इस तरह मैं यीशु मसीह में आई और मैं आपको आगे गवाही बताना चाहती हूँ कि कैसे गॉड ने मुझे हर चीज में प्रोवाइड किया। हालेलुया। एक बार जब मैं अपने इंटर सीए के लिए कोचिंग क्लासेस के लिए एडमिशन लेने जा रही थी, तब मैंने 3-4 महीने पहले जॉब करके मैंने एक रकम इकट्ठा की और फिर मेरी मॉम ने भी एक रकम इकट्ठा करी
और फिर वो एक अमाउंट बन गया जो उस क्लासेस का एडमिशन फीस थी, हालेलुया। और फिर जब मैं वहाँ एडमिशन लेने गई और मैं जैसे ही गई मैंने सारा फॉर्म भरा, सब कुछ भरा, लेकिन जैसे ही वो फीस स्ट्रक्चर मेरे सामने आया तो मैं शॉक हो गई क्योंकि उनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, हालेलुया। तो जो कुछ मेरे पास था वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था। और फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे 2-3 महीने का टाइम चाहिए ताकि मैं इस फीस को पे कर सकूँ और मुझे यहीं पे एडमिशन चाहिए, हालेलुया। तो उन्होंने मुझसे कहा ये पॉसिबल नहीं है, हम आपको 2-3 महीने नहीं दे सकते, आप नेक्स्ट ईयर आइएगा एडमिशन के लिए। और उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया और मुझे वापस भेज दिया। और फिर बस मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और मैं घर आई और मुझे पता था ये मैं अपनी मॉम से शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर वो कुछ ना कुछ करके करेगी और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वे होगा, हालेलुया। और मैंने उस वक़्त सोचा कि नहीं, मुझे फिर से अपने गुप्त रूम में जाना चाहिए और मैंने अपने घुटने टेके और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि खुदा, स्वर्ग तेरा है, सब कुछ तेरा है, तू मेरा पिता है और तू मेरे लिए प्रोवाइड करेगा, हालेलुया। और बस मैंने विनती प्रार्थना करना शुरू किया और घंटों गुज़र गए और मुझे पता नहीं चला और खुदा की प्रेज़ेंस से मेरा रूम भर गया और उसकी ग्लोरी से मेरा फेस शाइन होने लगा, हालेलुया। और जैसे ही मैं रूम से बाहर आई, मैंने बोला और खुदा ने मुझे इस इतनी शांति से भर दिया कि मैं नाचने गाने लगी। मैंने बोला ये एडमिशन कौन-सी बड़ी बात है, सब कुछ भला होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं वहाँ से बाहर आई और फिर मैंने अपना फ़ोन देखा, मैंने देखा काफ़ी मिस्ड कॉल्स हैं फ़ोन में और फिर मैंने उस मिस्ड कॉल में मैंने कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप एडमिशन के लिए आए थे, मैं रजिस्ट्रार बात कर रही हूँ। मैंने बोला हाँ, और आपने मेरा फ़ॉर्म रिजेक्ट कर दिया था, आप मुझे कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही आप यहाँ से गए, वैसे ही मुझे ओनर का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा, "अभी तुम्हारे पास कौन आया था एडमिशन के लिए?" उस ओनर का नाम भी मुझे नहीं पता, उस ओनर को मेरा नाम भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। वो एक दुनिया के दूसरे कोने से अपने इस वाले ब्रांच में, जो पूरे इंडिया में उसके ब्रांचेस हैं, इस वाले ब्रांच में उसने वहाँ कॉल किया, हालेलुया। और उसने उनसे कहा कि जो कोई भी तुम्हारे पास इस वक़्त एडमिशन के लिए आया था, उसे फ़ोन करके वापस बुलाओ और अगर तुमने उसका एडमिशन रिजेक्ट किया है तो उसका एडमिशन एक्सेप्ट करो और जितना भी अमाउंट है हम भरेंगे उसके लिए, हालेलुया। और खुदा ने अपने हेवन से सचमुच उस वक्त प्रोवाइड किया। ना मुझे 3 महीने एक्स्ट्रा जॉब करना पड़ा, ना मुझे किसी तरह से कुछ बेचना पड़ा कि मैं वो अमाउंट इकट्ठा कर सकूं, मुझे कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैंने एग्जैक्ट उतना अमाउंट पे किया जितना अमाउंट गॉड ने मेरे हाथ में रखा था। भले वो उनका फीस स्ट्रक्चर नहीं था, भले वो उनका लॉ नहीं था, भले वो एक्सेप्टेंस नहीं था, पर वो मेरे लिए हुआ, हालेलुया। और अगर ये मेरे लिए हो सकता है तो मैं आपसे पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, आपके पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है, खुदा उसको मिराक्युलसली यूज करेगा और इस तरह से यूज करेगा कि वो सिर्फ आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा, वो पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण होगा, हालेलुया। और मैं शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोगों को यहाँ डबल पे करने के बाद, डोनेशन देने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल रहा है और मेरे पास तो इसका आधा अमाउंट भी नहीं था। और ओनर कैसे मेरी फीस पे कर सकता है, उसको तो मेरा नाम भी नहीं पता है, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। और मैं एक और गवाही आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब मेरी शादी होने वाली थी और शादी के कुछ 3-4 महीने पहले जब हमने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया था, सारा कुछ प्रोविज़न करके रखा था कि हम ऐसे-ऐसे करेंगे, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ जो थे वो लखनऊ के थे और मेरे हस्बैंड की फैमिली दुबई में रहती थी, हालेलुया। तो वो दुबई से ट्रैवल करने वाले थे कुछ लोग और कुछ लोग लखनऊ से ट्रैवल करने वाले थे। तो उनके होटल की बुकिंग्स वगैरह सब कुछ हमने करा था। गॉड ने हमें बड़ी अच्छी से, बड़ी बरकत से वो सब कुछ दिया और प्रोवाइड किया, हालेलुया। लेकिन एग्ज़ैक्टली 4 महीने पहले मेरी मॉम ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, किसी का गारंटर एप्लीकेशन, लोन गारंटर एप्लीकेशन, हालेलुया। और वो हमारे अपने थे और उनको भी पता नहीं चला कि वो कौन-सा फॉर्म उन्होंने साइन कर दिया और मुझे भी उन्होंने नहीं बताया, हालेलुया। और उन्होंने वो साइन कर दिया और फिर 10 दिन के अंदर हमारा बैंक अकाउंट ज़ीरो हो गया, हालेलुया। कुछ भी नहीं था हमारे पास और शादी में सिर्फ़ 4 महीने पड़े थे, हम सारे ब्लैंक हो गए, मेरी मॉम ब्लैंक हो गई, वो मेरे पास आई, वो पहले मुझे बताना नहीं चाहती थी कि ये मतलब ये क्या हो गया।
और फिर उन्होंने बताया कि बेटा सब कुछ सीज हो गया है, अकाउंट ज़ीरो है, हमने तो विथड्रॉ भी कुछ नहीं किया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने बोला आप कैसे बोल सकती हो हमारे पास कुछ नहीं है? हालेलुया! ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। फिर से मैं अपने उस गुप्त जगह में चली गई और मैं पूरी रात परमेश्वर के आगे रोती रही, खुदा ना ये डेट बदली जाएगी, ना ये समय बदला जाएगा और ना ही ये प्रोविज़न और ये रिक्वायरमेंट बदला जाएगा। लेकिन तू मेरा परमेश्वर है और तू सब कुछ पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया! और मैं पूरी रात रोती रही, पूरी रात मेरा टाइम मतलब मैं प्रेयर करती रही और फिर से परमेश्वर ने अपनी अपनी शांति से मुझे भरा और एक अद्भुत प्रेजेंस मैंने फॉलो करी और मैंने रूबरू पवित्र आत्मा को अपने हाथ मतलब एकदम फिजिकली मैंने उनका हाथ अपने ऊपर महसूस किया। हालेलुया! और मुझे लगा ये सब कुछ संभव है परमेश्वर के लिए। कोई भी काम मुझे लग रहा था कि मैं कैसे फटी चिंदी जैसे सवाल परमेश्वर से कर रही हूँ, परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया! और फिर जब मैं सुबह हुई और जब मैं सोई नहीं, बस पूरी रात प्रार्थना करती रही और सुबह मुझे एक कॉल आया और उस वक़्त मेरे पास जॉब भी नहीं था। और मुझे कॉल आता है कि हम एक इंटरव्यू के लिए आपसे मिलना चाहते हैं और वो इंटरव्यू है फॉर हेड ऑफ फाइनेंस। और उस वक़्त मैं एक एनालिस्ट भी नहीं थी, मैं एक सिंपल सी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करती थी और ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। और उस वक़्त उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक मैटरनिटी रिप्लेसमेंट है और हमको सिर्फ 4 महीने के लिए किसी की आवश्यकता है। कितने महीने के लिए? सिर्फ 4 महीने के लिए। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी? सिर्फ 4 महीने। हालेलुया! और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि 4 महीने के लिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, क्या आप करना चाहोगे? मैंने बोला क्या आप मुझे हेड ऑफ फाइनेंस बनाना चाहोगे? मेरे ये ज़हन में, मेरे मन में, मेरे दिल में ये बात मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। और जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई, मुझे सचमुच ऐसे लगा कि मैं सो रही हूँ और कोई और मेरे मुँह से बात कर रहा है। आप मेरा यकीन करिए, एक इतने अच्छे आंसर्स, इतनी अच्छी चीज़ें जो मेरे मुँह से निकल रही थी, वो मेरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो मेरा लेवल ही नहीं था, वो मेरे बस में ही नहीं था। हालेलुया! वो मेरी किसी भी चीज़ से मैं उनको खुश कर ही नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरे लिए कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। और सब कुछ इतना स्मूथ था कि अगले ही दिन वो पोज़ीशन मुझे मिल गई, वो डिपार्टमेंट मुझे मिल गया। मैं हर दिन रोती थी परमेश्वर के आगे, परमेश्वर ये हेड ऑफ फाइनेंस का जॉब है, मैं एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? मैं ये कैसे सँभालूँगी? मेरे पास इतनी रिपोर्टिंग शेड्यूल्स भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से मुझे काम करना सिखाता था, अद्भुत रीति से मुझे रिपोर्टिंग बनाना सिखाता था, अद्भुत रीति से उसने मुझे चीज़ों को सँभालना सिखाया। और मैं हैरान हो गई कि कैसे जितनी रिक्वायरमेंट मुझे थी, जो प्लानिंग हमने करी थी, जो होटल बुकिंग हमने करी थी, जिस प्रोविज़न के लिए हमने सोच के रखा था, आप यकीन करिए उससे दुगना, उससे 3 टाइम्स, उससे 4 टाइम्स गॉड ने मुझे प्रोवाइड किया। और एक ऐसी वेडिंग करी जिसको मैं देखकर सोच रही थी क्या ये मेरी वेडिंग है? क्या ये मेरे लिए हो रहा है? हालेलुया! जब परमेश्वर आपके लिए करता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। हालेलुया! मैं सचमुच परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो बड़े-बड़े काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया! प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट स्मॉल थिंग्स फ्रॉम गॉड। ही इज़ वेरी बिग। हालेलुया! वो बहुत ही बड़ा परमेश्वर है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपको आशीष न कर पाए। वो जिसने आपको आँखें दी है, जिसने आपको मुँह दिया है, उसके भी आँखें हैं, उसके भी कान हैं, वो सुनता है। हालेलुया! बस आप दुआ में बैठे, बस आप उससे कहिए, वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आपको रिस्पॉन्ड देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियंस 9 का 8 में कि परमेश्वर तुम्हें हर तरह से भरपूर आशीष देने में सक्षम है। हालेलुया! ताकि हर चीज में तुम्हारे पास सब कुछ हो और तुम हर अच्छे काम में बढ़ो। हालेलुया! परमेश्वर का वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 में कहता है, अपने धन से और अपने पहले फल से प्रभु की मान्यता करो, तब तुम्हारे गोदाम भरपूर होंगे और तुम्हारे तेल के बर्तन नए मंदिरा से भर जाएंगे। हालेलुया! मैं परमेश्वर
सबको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं, किसी प्रोविजनल ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं, हालेलुया, तो जो कुछ आपके पास है, जैसा कि बाइबल कहती है कि आप अपना दशवांश परमेश्वर के भवन में लेकर आए। आप बाइबल में और किसी भी चीज के लिए नहीं लिखा हुआ है कि तुम ये चीज करो और मुझे आजमाओ, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन इस चीज में कहता है कि तुम अपना दशवांश प्रभु के मंदिर में ले आओ और मुझे आजमाओ। जब परमेश्वर आपके लिए अपने आप को आजमाने की बात कहता है तो क्या ही धन्य है ये बात। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं तो आप प्लीज अपना जो, जैसा कि बाइबल आपसे कहती है कि अपना दशवांश प्रभु के मंदिर में लेकर आए। आप अपना 1/10 इसीलिए नहीं देते क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, हालेलुया, बट बाय गिविंग दिस 1/10 you protect your 90%, hallelujah, you bless your 90%, that 90% is gonna use mightily by God, hallelujah, you do it for your own protection, hallelujah, you do it for your own provision, hallelujah, ताकि आपकी वो जो 90% expenses है, वो 90% जो आपका बचता है वो आपकी मेडिकल बिल्स में ना जाए, परंतु परमेश्वर उनको ब्लेसिंग के लिए यूज करे, हालेलुया। मैं हमारे पास 7 और 8 मिनट्स और है। मैं आपके साथ एक और गवाही शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कोचिंग क्लासेस में थी और एक बार जब पहला प्रभु बोझ परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरा बपतिस्मा हुआ, जब मैं मसीह में आई, आफ्टर 6 months I got baptized in 2009 एंड तभी मैं जब क्लासेस में पढ़ाई कर रही थी, एक लेक्चर चल रहा था, ट्यूसडे का दिन था और ट्यूसडे के दिन मैं चर्च नहीं जा पाती थी बिकॉज ऑफ क्लासेस, और मैं संडे जाती थी और जब पॉसिबल होता था तब चली जाती थी, हालेलुया। और फिर वहाँ पर टाइम हो रहा था 4:20, चर्च का टाइम था 4:30, और बार मुझे पीछे से, जब मैं पूरा कंसंट्रेशन मेरा क्लासेस तक का उस लेक्चर में था, मुझे बार एक आवाज सुनाई दे रही थी, उठ और जा, उठ और जा। मैंने सोचा उठकर कहाँ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और फिर बार कंटिन्यू मुझे ये आवाज आ रही थी, उठ और जा। तो मैं परमिशन लेके वॉशरूम गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, खुदा ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया और बार मेरा मन कर रहा था कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं, लेकिन मैं बॉम्बे के एक पार्ट में थी और चर्च बहुत ही दूर था, हालेलुया। अगर मैं सोचूं कि मुझे इस वक्त चर्च पहुंचना है तो वो एग्जैक्टली 1 घंटे बाद था, 1 घंटे बाद मैं पहुंचूंगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हालेलुया। तो वो पॉसिबल नहीं था उस वक्त कि मैं ट्रैवल कर चर्च पहुंच सकूं। मैंने जैसे ही टाइम देखा, ये तो 4:30 हो रहा है, चर्च शुरू हो चुका है और जब तक मैं जाऊंगी तब तक सब खत्म हो जाएगा। और फिर मैं वापस आई अपनी सीट पर और मैं वापस लेक्चर में ध्यान देने लगी, और फिर से मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, उठ और जा, उठ और जा। मैंने सोचा ये बार ये क्यों हो रहा है। मैंने अपने बुक्स बंद किए, मैंने बोला भले अब चर्च बंद भी हो जाए फिर भी मैं वहां जाऊंगी, हालेलुया। और मुझे नहीं पता था वो दिन प्रभु बोझ का दिन था और परमेश्वर फर्स्ट टाइम मुझे लॉर्ड सपर देने जा रहा था। और फिर जैसे ही मैंने अपनी किताबें बंद की, उस आवाज को सुना और उसको ओबे करने की कोशिश करी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले चर्च का टाइम खत्म हो जाए। और फिर मैंने अपना बैग उठाया और मैं चली। आप मेरा यकीन करें, ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और ये एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस था जो गॉड ने मुझे दिया, और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने सच में देखा कि मेरा एक हाथ किसी ने पकड़ा है, मेरा दूसरा हाथ किसी ने पकड़ा है, एंड आई वाज रनिंग इन माय विजन। मुझे न ट्रेन दिखाई दी, न मुझे रास्ता दिख रहा था, मुझे ऑटो दिख रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, but it was 4:40. I was outside the door of church. It was impossible. आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरी समझ उस चीज को समझ नहीं सकती, हालेलुया। आप जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करने लगेंगे, हालेलुया, तो वो आपकी समझ के बहुत बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में वो तुम्हें आत्मा में ट्रैवल कराएगा, हालेलुया। फ्रॉम वन प्लेस टू यू विल रीच टू अनदर प्लेस इन स्पिरिट। मैंने सोचा ये क्या लिखा हुआ है, ये हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? और परमेश्वर ने उस चीज का अनुभव मुझे कराया। और जैसे ही मैं उस चर्च के बाहर थी,
मैंने देखा कि पर अभी वर्शिप सेशन शुरू हो रहा है। इट वाज इम्पॉसिबल, इट वाज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग वाज इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर जीसस, हालेलुया। और मैं वहां गई, परमेश्वर ने मुझे अपने अभिषेक से भर दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक और बार दिया। आई वाज क्राइंग, आई वाज हीलिंग, आई वाज इनटू हिम, ही वाज इनटू मी, एंड एवरीथिंग हैपेंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। एंड yes, this was a transformative testimony in my life, and this supernatural experience I am thankful for. परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आप सबको ब्लेस करे, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और मैं चाहती हूँ इस गवाही के द्वारा आप सभी आशीषित हो, हालेलुया। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ और आगे का समय पास्टर राज को देना चाहती हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग आशीषित हैं तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए। वाओ, एन अमेजिंग टेस्टिमनी। यू नो, मेरी माँ एक बहुत अच्छी इवेंजलिस्ट थी। उन्होंने कई बार अपनी टेस्टिमनी में कहा, जब वो कई बार सुसमाचार सुनाकर वो थक जाती थी और एक जगह बस से उतरकर खड़ी होती थी, वो हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था, कि मैं कैसे जाऊं, कोई तो मुझे मिल जाए जो मुझे लिफ्ट दे दे। और फिर उसके बाद कई बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने बोले राजू, मुझे राजू बुलाती थी, राजू मुझे नहीं पता, मैं वहां खड़ी थी और उसके बाद मैं घर पे थी। एक बार नहीं, बहुत बार। और वचन में लिखा है कि वो स्वर्गदूत जो हैं वो उद्धार पाए हुओं के लिए सेवा का कार्य करते हैं। आज भी एंजेलिक मिनिस्ट्री परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रकट करता है। देखिए, हाउ गॉड प्रोवाइड्स, परमेश्वर कैसे प्रोविजन करता है, अमेजिंग वे। हम कई बार पता है क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि कुछ कर ले, हम परमेश्वर को रूम नहीं देते। और जब तक हम परमेश्वर पर पूरी तौर से डिपेंड नहीं होते हैं, परमेश्वर कहेगा ठीक है तुम कर लो जो करना है, लास्ट में आना मेरे पास में। लेकिन जब हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं, प्रभु हमारे लिए अद्भुत अद्भुत कामों को करना शुरू करता है। ओ व्हाट एन इंस्पायरिंग टेस्टिमनी। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग इस गवाही के द्वारा बहुत ही आशीषित हुए होंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। अगले सैटरडे को हम फिर से मिलेंगे और